हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से एक नया दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द प्रीमियर हैंडबॉल लीग इज गोइंग टू हेल्ड इन। जो पहली एडिशन है आपकी, एक हैंडबॉल गेम है, उसकी पहली एडिशन मतलब टीम उसका एक गेम होने वाला है जो कि जयपुर में होगा। ओके, जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द प्रीमियर हैंडबॉल लीग इज सेट टू बी प्लेड फ्रॉम 8 जून टू 25 जून। तो ये गेम आपका 8 जून से 25 जून तक होगा, जो कि आपका जयपुर में होगा और सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में होगा। ओके, तो ये स्टेडियम में होगा जिसका नाम है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इज। इंडिया की पहली बनाई हुई खुद की मिसाइल डिस्ट्रॉयर का क्या नाम है? तो उसका नाम है INS इन सतपुरा एंड दिल्ली टुक पार्ट टू इन द एम AIME 2023. Both ships are part of the Indian Navy's Eastern Fleet based in Visakhapatnam in southern India. The two ships are also indigenously built. INS Delhi being India's first indigenously built guided missile destroyer. तो जो ये इसका आंसर है वो है INS सतपुरा। ये पहली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ड्राइवरलेस बस नेटवर्क विल रोल आउट इन। पहली बिना ड्राइवर की बस नेटवर्क बिछाई जाएगी, वो की जो कि है हमारी किस कंट्री में? तो वो है हमारा स्कॉटलैंड में। द यूके विल रोल आउट इट्स फर्स्ट ड्राइवरलेस बस नेटवर्क। पूरा मतलब जो नेटवर्क होगा वो बस जो ड्राइवरलेस बस का होगा, उसमें ड्राइवर नहीं होंगे और वो बस बिना ड्राइवर के चलेगा। तो ये पहली ड्राइवरलेस बस नेटवर्क है जो कि स्कॉटलैंड में होगी यूके के द्वारा। with drivers on standby behind the steering wheel ready to take control should an emergency arise. तो जो ड्राइवर्स होंगे उसमें वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही रहेंगे, बट जो है उसे चलाएंगे नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में उसे कंट्रोल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? तो कैपिटल ऑफ सूडान इज खार्टूम। Which of the following places has recently launched the trial operation of a first driverless electric Abra traditional boat which can carry 8 passengers? तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हाल ही में एक ऑपरेशन ट्रायल ऑपरेशन चलाया गया है, किसकी? फर्स्ट ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक। तो ये बोट है जिसका नाम है आबरा। वो इलेक्ट्रिक बोट है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं रहता, तो वो 8 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। तो वो हमारा इसका ट्रायल ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, जो कि कहाँ लॉन्च हुआ है? दुबई में। तो दुबई में हुआ है इसका। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेराइन ट्रायल्स इन द फील्ड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक पहली पानी में चलने वाली बोट है जो कि पैसेंजर को कैरी कर रही है बिना विदाउट एनी ड्राइवर। द आबरा ट्रेडिशनल आबरा जो है वो एक ट्रेडिशनल बोट है जो कि सिर्फ 8 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। वो मैन्युफैक्चर हुई है कहाँ पे? रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज गार हाउंड मेराइन मेंटेनेंस सेंटर इन दुबई। तो यहाँ पे वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट which has decided to introduce green color coded stamp papers for the industry sector, which will facilitate early clearance of the projects for industrialists. तो नेम द फर्स्ट मतलब पहली इंडियन स्टेट कौन सी है जिन्होंने अभी हाल ही में डिसाइड किया है ग्रीन कलर का कोडेड स्टैम्प पेपर्स? किसके लिए? इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए। ये ग्रीन कलर कोडेड उन्हें हेल्प करेगा अर्ली क्लियरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब जो भी वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें जल्दी से क्लियर, मतलब कि वो
प्रोजेक्ट्स पे काम करना वो ज्यादा जल्दी से शुरू कर पाएंगे, मतलब उन्हें ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं रहेगी अगर उन्होंने ग्रीन कलर कोडेड स्टैम्प पेपर्स रखे होंगे। तो ये किस स्टेट में है, वो है हमारा पंजाब में। The Punjab, the green color stamp paper will mean the factory owner has taken all permissions. तो ग्रीन कलर स्टैम्प पेपर का मतलब होगा कि फैक्ट्री ओनर ने सारे परमिशन ले लिया है एक किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में या लॉन्च करने में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, which is said to become the first state to have welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme workers. तो which is said to become the first state, कौन सा पहला स्टेट है जिसे वेलफेयर फंड मिला है किसके लिए? MGNAREGS, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो वो कौन सा स्टेट है? केरला। तो केरला गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया वेलफेयर फंड, किसके लिए? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए, जो कि है एक वर्कर्स के लिए उस पार्टिकुलर स्टेट में। तो ये जो है फंड हेल्प करेगा वर्कर्स को केरला के। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 में ईच ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हमारा सेलिब्रेट होता है 16 मई को हर साल। तो द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर 1960 बाय फिजिस्ट एंड इंजीनियर। तो इस दिन को अभी हाल ही में नहीं, मतलब कि इस दिन को एक एनिवर्सरी कंप्लीट होती है किस फेमस फिजिस्ट और इंजीनियर की, जिन्होंने ऑपरेशन किया था, पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था जो कि लेजर से 1960 में। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, थियोडोर मेमन। तो थियोडोर मेमन जो है 16 मई को उनका पहली एनिवर्सरी है जिसमें उन्होंने 1960 में एक लेजर ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। तो इंटरनेशनल डे किस लिए होता है? इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करता है लाइट, जो कि साइंस, कल्चर, आर्ट, एडुकेशन इन सब जगह रोल प्ले करता है लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following teams recently won its first, एक मिनट, sorry, which of the following teams recently won its first Spanish league La Liga title since 2019? तो 2019 के बाद से कौन सी टीम पहली स्पेनिश लीग जिसका नाम है ला लीगा टाइटल जीती है? तो बार्सिलोना जो है आपका करेक्ट आंसर है। बार्सिलोना won its first Spanish league title after the departure of Lionel Messi with a 4-2 victory against Espanyol। तो मतलब स्पेनिश लीग में जो है आपका बार्सिलोना जीता है ड्यू टू मतलब कि लियोनेल मेसी नहीं रहे उस पे, इस वजह से अभी तक उसमें मिला नहीं था। तो अब वो स्पेनिश लीग जो है जीत गए हैं बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट पार्क थीम्ड ऑन वेदास इज लाइकली टू ओपन फॉर पब्लिक इन। तो इंडिया की पहली पार्क जो कि वेदास पे थी, उसका थीम होगा वेदा, वो अभी ओपन होने वाली है पब्लिक में, जो कि कहाँ होने वाली है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश नोएडा में होने वाली है। ओके, द वेद वन पार्क, उस पार्क का नाम है वेद वन पार्क, इज 99% completed एंड इज प्लान्ड टू ओपन इन जून। तो ये जून में ही ओपन हो चुकी होगी। द पार्क इज बेस्ड ऑन हिंदू स्क्रप्चर्स वेदास। तो ये पूरा पार्क हिंदू स्क्रप्चर्स पे बेस्ड होगा, जो वेदास में होंगे स्क्रप्चर्स, वो पार्क मतलब ये पार्क इसी का थीम है। द वेद वन पार्क इज लोकेटेड इन सेक्टर 78 नोएडा इन उत्तर प्रदेश। तो नोएडा में ये वेद वन पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू डेटा बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, which of the following countries emerged as India's largest exports destination during 2022 to 2023? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनी है, मतलब 2022 में सबसे ज्यादा इंडिया ने वही एक्सपोर्ट किया है, तो वो है हमारा द नीदरलैंड्स। द नीदरलैंड्स हैज emerged as India's third largest export destination। तो ये इंडिया जो है इंडिया का नीदरलैंड थर्ड एक्सपोर्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब इंडिया ने तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नीदरलैंड्स पे ही किया है। आफ्टर द मतलब कि आयात निर्यात, तो एक्सपोर्ट मतलब जब हम कोई अपना सामान बाहर किसी कंट्री में भेजते हैं। आफ्टर द यूएस एंड यूएई, तो फर्स्ट है हमारा यूएस और सेकेंड है हमारा यूएई, तो इन दोनों के बाद थर्ड जो है नीदरलैंड्स है। showed com showed commerce in the ministry's data. This can be attributed to surge in shipment of goods such as petroleum products, electronic items, chemicals and aluminium goods। तो मतलब ये सारी चीजें वहां पे शिप हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन recently appointed as chairperson of the competition commission of India। मतलब सीसीआई का अभी हाल ही में एक चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है रवनीत कौर। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रवनीत कौर एज द चेयरपर्सन ऑफ द सीसीआई। तो गवर्नमेंट ने रवनीत कौर को चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, और रवनीत कौर पंजाब के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। सॉरी, थर्ड 14 क्वेश्चन रह गया है, एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु हैज बीन रिसेंटली फीचर्ड ऑन द लेटेस्ट कवर ऑफ टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन जो न्यूज़पेपर है उसमें जो पहला पेज है उसमें किस बॉलीवुड एक्ट्रेस का फोटो है, मतलब कौन वहां पे फीचर की गई है। तो वो इसका करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण। वो पहली पेज कवर बनी है अभी टाइम मैगजीन की। तो बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण हैज बीन फीचर्ड ऑन द लेटेस्ट कवर ऑफ टाइम मैगजीन, द आइकॉनिक अमेरिकन मैगजीन। जो टाइम मैगजीन है वो काफी आइकॉनिक मतलब काफी ज्यादा फेमस वहाँ का मैगजीन है, जिसमें दीपिका पादुकोण एज अ ग्लोबल स्टार के रूप में वहां पे डिस्क्राइब की गई है। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द बॉलीवुड, मतलब अब बॉलीवुड में जो है वर्ल्ड को के सामने लाई है, मतलब पूरे दुनिया के सामने बॉलीवुड को रखा है उन्होंने, तो ये काफी बड़ी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following group countries recently gave the final nod to the world's first comprehensive set of rules to regulate crypto assets। तो कौन सी कंट्री ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंट्रीज जो है कुछ कंट्रीज की ग्रुप है जिन्होंने अभी हाल ही में फाइनल नॉट मतलब कि हाँ कह दिया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स। तो मतलब उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उनमें जो कि रूल्स रेगुलेशंस लगने चाहिए उस पे फाइनली हाँ कह दिया है, मतलब कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो वो कौन सा कंट्री है, जो वो है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने फाइनल नोट दे दिया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स, मतलब उसमें रूल्स हैं जो कि क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में
जो है इनॉग्रेट किया है, मतलब उद्घाटन किया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। तो वो कहाँ पे उन्होंने किया है? वो किया है उन्होंने न्यू दिल्ली में। और उन्होंने इसे 18 मई को इनॉग्रेट किया था, प्रगति मैदान में, जो कि है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries is hosted the G7 summit in its capacity as the current chair of G7? तो कौन सी कंट्रीज ने अभी G7 समिट को जो है होस्ट किया है? तो वो है हमारा जापान। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 डे विजिट किया है जापान में, पापुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब इन तीनों जगह पे, टू अटेंड 3 की मल्टीलेटरल समिट। उन्होंने समिट्स को जो है अटेंड करने के लिए ये 3 कंट्री को विजिट किया, जो कि है जापान, पापुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस समय से जो है आपका करेक्ट आंसर है जापान। द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे एंड फर्स्ट सिंगल पिलर फ्लाईओवर इन 8 lanes ऑफ इंडिया इज। तो पहली एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो कि सिंगल पिलर के फ्लाईओवर पे बना है 8 lanes में, मतलब कि 8 लेन में बना है इंडिया में। तो वो एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? तो वो एक्सप्रेसवे का नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके, तो ये कितने 29 किलोमीटर लंबा है, और इंडिया की पहली एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, जो कि फर्स्ट सिंगल पिलर पे फ्लाईओवर बना है 8 लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following companies has set a major milestone by becoming the world's first skill center to enter the metaverse? तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने अभी माइलस्टोन सेट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट स्किल सेंटर, पहली दुनिया की स्किल सेंटर में एंटर करने के लिए, द मेटावर्स? तो ये मेटावर्स जो है पहली स्किल सेंटर है, तो उसमें अडानी फाउंडेशन, जो अडानी कंपनी है, उन्होंने एंटर किया है। तो द अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट वर्टिकल हैज सेट अ मेजर माइलस्टोन बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्किल सेंटर टू एंटर द मेटावर्स। तो मेटावर्स में एंटर करने के लिए अडानी फाउंडेशन पहली माइलस्टोन सेट कर चुकी है, जहाँ पे स्किल्स वगैरह अच्छे से देखा जाता है वो वहां पे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, तो ये हो चुका था। तो अडानी कंपनी जो है पहली कंपनी बनी है जो कि मेटावर्स में एंटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नेम द इंडिया आफ्टर whom an entire building in Cambridge University has named। तो ऐसे कौन से इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे पूरी बिल्डिंग है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में? तो उनका आंसर है यूसुफ हामिद। इन अ बिड टू ऑनर इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्लास चेयरमैन यूसुफ हामिद, एन एंटायर बिल्डिंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। तो यूसुफ हामिद के नाम के ऊपर पूरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग है। ओके, तो यूसुफ हामिद कौन है? एक इंडियन फार्मास्यूटिकल जो जिसका नाम है सिप्लास कंपनी के चेयरमैन है वो। क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया द सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट सेंसस इज डन आफ्टर एवरी। तो एलिफेंट सेंसस मतलब एलिफेंट की काउंटिंग कितने साल में की जाती है? तो द 3 डे सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट सेंसस स्टार्टेड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो सॉरी, ये 5 years में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 years।
5 इयर्स में सेंसस होता है, जो कि काउंट 2017 से 17 में हुआ था लास्ट। वो काउंट करते हैं कि कितने एलिफेंट्स अभी हैं, जो कि हमारा काउंटिंग होता है कहाँ पे, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री, तो क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी। तो इन्होंने जो है जापान, सॉरी, नरेंद्र मोदी हु इज इन जापान एट द इनविटेशन ऑफ, हाँ, तो जापान में उन्होंने टोक्यो में, एक सेकंड, सॉरी, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी का प्रतिमा जो है सबके सामने पहली बार रखा है, जो कि कहाँ पे, हिरोशिमा में। जब वो जापान गए थे फूमियो किशिदा के इनविटेशन पे, जो कि G7 समिट अटेंड करना था उन्हें, तो उन्होंने वहां पे महात्मा गांधी के बारे में हिरोशिमा में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, sorry 22. Kamwala is an annual buffalo race held in the Indian state of Karnataka. तो कामवाला एक एनुअल बफेलो रेस है, मतलब साल में एक बार बफेलो रेस होता है। तो वो कौन से इंडिया के स्टेट में होता है? वो होता है कर्नाटका में। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये सेलिब्रेट होता है जनवरी में, जब तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि पोंगल होता है। तो कम्बाला ये एक बफेलो रेस है, जो कि साउथ वेस्ट इंडिया में, जो कि है कर्नाटका, वहां होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वी ऑफन सी प्रोजेक्ट 75 इन न्यूज। प्रोजेक्ट 75 इज एसोसिएटेड विथ। तो प्रोजेक्ट 75 हमने न्यूज में कई बार सुना है, तो ये प्रोजेक्ट 75 है क्या, किस चीज से रिलेटेड है? तो द प्रोजेक्ट 75 इंडियन क्लास सबमरीन। तो ये सबमरीन्स के बारे में है, तो इसका करेक्ट आंसर है सबमरीन। और P751, तो P751 का शायद सबमरीन है। फॉर शॉर्ट आर प्लैंड क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो ये डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से सबमरीन चलती है, जो कि विच आर टू बी बिल्ड फॉर द इंडियन नेवी। ये इंडियन नेवी के लिए बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, द स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन इज फाउंडेड बाय। तो एक स्पेस कंपनी बनाए फाउंड की गई है, वो किसके द्वारा फाउंड की गई है? वो है जेफ बेजोस के द्वारा, जो कि अमेजोन के चेयरपर्सन है। उन्होंने 2000 में इसे फाउंड किया था, ब्लू ओरिजिन। रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली कार्बी एंगलोंग of dash has become the first tribal council in India to support a culinary school. कुलिनरी मतलब कि जो फूड आइटम से रिलेटेड होते हैं स्कूल, वो होते हैं कुलिनरी। तो हाल ही में कार्बी एंगलोंग, जो कि कहाँ के हैं, has became the first tribal council in India to support a culinary school. तो जो कार्बी एंगलोंग थे, वो आसाम के थे, जिन्होंने एक पहली कुलिनरी स्कूल ओपन की है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। रिसेंटली एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 वाज हेल्ड बिटवीन। तो हाल ही में एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हेल्ड हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इलस्ट्रेटेड द स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा। इंडिया और इंडोनेशिया के मतलब के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इस दिखाया गया है, जो कि किसके द्वारा दिखाया गया है? कंप्लीट करने पे कौन सा एक्सरसाइज? समुद्र शक्ति 23।
Question number 27. Recently, India's won the women's 3000 meter steeplechase event at the Track Night NYC for her first title of the season. तो इंडिया की कौन वुमेन जीती है 3000 मीटर की स्टीपल चेस इवेंट। स्टीपल चेस इवेंट जो होता है वो एक रेस होता है जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो रेसिंग करते हैं, उनके आगे कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, जैसे पानी उनके आगे गिरा दिया जाता है, कोई थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, उसमें उन्हें रेसिंग करनी होती है। कहाँ पे रेसिंग हुई थी? ट्रैक नाइट एनवाईसी। तो इसे किसने जीता है? तो इसे पारुल चौधरी ने जीता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो पारुल चौधरी ने ये 3000 वीमेन स्टीपल चेस इवेंट जीता है ऑफ द सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28. Who among the following became the first Indian entrepreneur to walk the Cannes red carpet recently? तो कौन पहली इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने केन्स रेड कार्पेट पे रिसेंटली वॉक किया, मतलब चला है, मतलब इंडिया की पहली एंटरप्रेन्योर जो लोग बिजनेस आइडियाज देते हैं, तो वो हाल ही में रेड कार्पेट पे चले हैं, तो वो कौन है? तो वो बोट फाउंडर है इंडिया के अमन गुप्ता। तो आंसर आपका बी करेक्ट है। वो टीवी डेब्यूट में भी शो होते हैं, शार्क टैंक नाम का जो एक रियलिटी शो आता है उसमें वो डेब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rihanna Barnovi is said to be the first woman from Dash to take part in a mission to the International Space Station ISS organized by Axiom Space। तो रियाना, सॉरी एक सेकेंड, रायना बार्नवी इज सेड टू बी द फर्स्ट वुमेन। रायना बार्नवी एक पहली वुमेन होंगी, वो कहाँ की है, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्ट लिया है, जो कि एक्सियम स्पेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो रियाना बार्नवी सऊदी अरेबिया की हैं, जिन्होंने आईएसएस में पार्ट लिया है मिशन में, मतलब उसमें वो अब काम करेंगी, जो कि एक्सियम स्पेस ने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फार्मा पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी बिल्ट इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश में पहली फार्मा पार्क बनने जा रही है, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ललितपुर। ललितपुर में आपका जो है पहला फार्मा पार्क डेवलप होने जा रहा है। एंड द प्रोविजन ऑफ बेसिक एमेनिटीज टू इन्वेस्टर विल बी फंडेड बाय बजट ऑफ, जिसका बनाने का बजट है 1560 करोड़। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज टू बी बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन टावर? कौन सी सिटी में वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन टावर बनने वाली है? तो वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन टावर दुबई में बनने वाली है, और उसका शेप जो होगा बिटकॉइन करेंसी सिंबल, जो बिटकॉइन का सिंबल होता है उसके शेप में होगा। और इन वन ऑफ द लेटेस्ट इनिशिएटिव्स टू सेलिब्रेट द वैल्यूज ऑफ बिटकॉइन, दुबई बेस्ड डेवलपर हैज बिल्ट अ न्यू होटल चेन इन द शेप ऑफ बिटकॉइन। तो दुबई के जो बिल्डिंग डेवलप करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उन्होंने एक होटल चेन बनाया है जिसका शेप है बिटकॉइन की तरह, ताकि वो सेलिब्रेट कर सके वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन के वैल्यूज को सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए उन्होंने शेप के एक मतलब बिटकॉइन शेप में एक चेन बनाया है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली स्क्रिप्टेड हिस्ट्री व्हेन ही बिकेम द न्यू वर्ल्ड नंबर जैवलिन थ्रोअर? तो
कौन न्यू वर्ल्ड नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जो फर्स्ट एशियन एथलीट हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं इन मेंस जैवलिन थ्रो में। Recently, Samar Pandey became first Indian origin Lord Mayor in Parramatta City Council of। तो कौन सी काउंसिल जो कि है ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के तहत वो पहले इंडिया की तरफ से, मतलब वो इंडिया में पैदा हुए थे, उनके मतलब की जो फैमिली इंडिया की है वो लॉर्ड मेयर बने हैं। समीर पांडे वो कहाँ के काउंसिल के द्वारा बने हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया की काउंसिल के द्वारा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नेम द आर्किटेक्ट वॉन द 2023 प्रिट्जर प्राइज। तो ये प्रिट्जर प्राइज मेनली आर्किटेक्ट को दिया जाता है, जो आर्किटेक्ट सबसे बेस्ट होते हैं और जिनकी डिजाइनिंग अच्छी होती है बिल्डिंग वगैरह की, उनको ये प्रिट्जर प्राइज मिलता है। तो वो किसको मिला है इस बार? डेविड चिपरफील्ड को। क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू हैंकी's annual misery index HAMI 2022, which of the following sorry which of the following countries has been ranked most miserable country in the world? तो HAMI इंडेक्स के द्वारा 2022 के द्वारा कौन सी कंट्री है इनमें से जो सबसे ज्यादा माइजरेबल कंट्री में से आती है? माइजरेबल मतलब गरीब। तो ये जिम्बाब्वे इज द करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा माइजरेबल कंट्री है ये हैंकीस एनुअल माइग्रेन इंडेक्स के द्वारा, उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द ज्वाइंट डैश नेवल ड्रिल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 स्टार्टेड एट बीएनएस निर्विक इन छाट्टोग्राम। तो दो देश के दो देश ने ज्वाइंटली एक एक्सरसाइज मतलब टाइगर शार्क 40 स्टार्ट किया है ये विमान। तो वो कौन से दो देश ने किया है? तो वो दो देश हैं बांग्लादेश एंड यूएस। तो ज्वाइंट बांग्लादेश एंड यूएस नेवल ड्रिल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 स्टार्टेड एट बीएनएस निर्विक। उन्होंने बीएनएस निर्विक में ये स्टार्ट किया है जो कि छाट्टोग्राम में है। The objective of exercise is to increase strategic capabilities of both the countries and to acquire mutual technical and procedural knowledge। तो ये एक्सरसाइज से वो अपने स्ट्रेटेजिक मतलब दोनों देश स्ट्रेटेजीज बनाने में एक साथ इजिली वो मतलब जब दो लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बनेगा और उनमें जो टेक्निकल और प्रोसीजरल नॉलेज है वो आपस में शेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। रिसेंटली a new study have unveiled an astonishing 62 new moons orbiting the ringed planet, bringing Saturn official count of natural satellites to a grand total of dash। तो 145 इसका आंसर है। तो हाल ही में एक नई स्टडी हुई है जो कि बताया है कि 62 नए मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं सैटर्न को। ओके, तो ये कितने मून टोटली सैटर्न के पास हो गए हैं? 145। तो प्लेनेट सैटर्न हैज मेड अ रिमार्केबल कमबैक इन टू क्लेम द टाइटल ऑफ द प्लेनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून। तो सैटर्न के पास अब फिर से टाइटल आ चुका है कि सबसे ज्यादा मून उसके पास है। तो उससे पहले जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून मून थे, पर अभी फरवरी में कुछ 12 मून जो डिस्कवर हुए थे वो जुपिटर के थे, इस वजह से जुपिटर में के पास सबसे ज्यादा मून्स थे। बट अभी 62 नए मून्स सैटर्न के पास देखे गए हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून सैटर्न के पास। क्वेश्चन नंबर 38। द 2023 स्क्वैश वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन।
तो 2023 का स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? तो वो हमारा चेन्नई में होगा। द सिटी ऑफ चेन्नई इज एवर्स विद एंटिसिपेशन एज इट प्रिपेयर्स टू होस्ट अ हाईली एंटिसिपेटेड 2023 स्क्वैश वर्ल्ड कप। तो चेन्नई में ये स्क्वैश वर्ल्ड कप होने वाला है। To mark the inauguration of the new parliament building, the Union Finance Ministry will launch a dash coin. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 रुपीज का क्वाइन लॉन्च करने वाली है ताकि सबको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है याद रहे जब उसका उद्घाटन हुआ था। इस वजह से 75 रुपीज उसको मार्क करने के लिए लॉन्च होगा। टू मार्क द इनोग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो कौन लॉन्च कर रहा है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी 75 रुपीज का क्वाइन, ताकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सबको याद रहे, मतलब कि इसके वजह से ये 75 रुपीज लॉन्च हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन May 28। तो उन्होंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया May 28 को। द क्वाइन विल हैव अ सर्कुलर शेप विद डायमीटर 44 मिलीमीटर। तो जो क्वाइन है उसका सर्कुलर शेप रहेगा जिसका डायमीटर रहेगा 44 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट टोटल ई गवर्न्ड स्टेट? तो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक गवर्न्ड स्टेट कौन सी है? तो इंडिया की पहली टोटल ई गवर्न्ड स्टेट जो कि इलेक्ट्रिक गवर्न्ड स्टेट कहा जाता है, मतलब कि वो टोटली डिजिटल स्टेट है, तो वो कौन सा है? केरला। केरला मेड अ हिस्ट्री आफ्टर द पिनराई Vijayan government declared it as India's first total e-governed state, where the delivery of the government services would be digitized, transparent and fast. तो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो केरला में इलेक्ट्रॉनिकली दी जाएगी। तो ये सब पिनराई गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। तो ये केरला जो है इंडिया की पहली ई गवर्नड स्टेट हुई। Which of the following countries is soon likely to become the world's first country with oral insulin availability? तो कौन सी कंट्री है इनमें से जो कि बहुत जल्द बनने वाली है इंडिया की पहली मतलब वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसके पास ओरल इंसुलिन होगा? तो चाइना जो है वो कंट्री है जिसके पास टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंसुलिन वो बना रही है, ओरल इंसुलिन। So, type 2 diabetes is a lifelong disease that keeps your body from using insulin the way it should. People with type 2 diabetes are said to have insulin resistance। मतलब जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है वो काफी समय मतलब पूरी लाइफ के लिए होती है वो डिजीज, मतलब पूरी जिंदगी ही वो बीमारी चलती रहती है और इंसुलिन से वो आपको दूर रखती है। तो टाइप 2 डायबिटीज को कहा जाता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब उनको इंसुलिन काम नहीं करता। तो इसलिए चाइना ने एक नया मतलब कि डेवलप किया है ओरल इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू बिल्ड द डैश दैट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड लेटर दिस ईयर। तो हाल ही में इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इज कोलैबोरेटिंग विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो बेंगलुरु में रमन RRI है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलके जो है अपना इसरो एक्सपोसेट लॉन्च करने वाला है। दैट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड लेटर दिस ईयर। Okay, ExpoSat will study various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme condition. It has been billed as India's first and only the world's second polarimetry mission. तो ये डायनेमिक ब्राइट ऑफ मतलब कि एक्सरेज को एक्सट्रीम कंडीशन में भी पढ़ने के लिए एक्सपोसेट बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया की पहली और वर्ल्ड की सेकेंड होगी।
एक्सपो सेट। क्वेश्चन नंबर 44, who is not among the three Indians to be honored posthumously with the Dag Hammarskjöld Medal for their supreme sacrifice in the line duty at Solomon ceremony at the UN headquarters? ओके तो कौन सी who is not among the three Indians to be honored posthumously with the Dag Hammarskjöld Medal? तो इनमें से कौन जो है पार्ट नहीं होगा मेडल के लिए फॉर दियर सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द लाइन ड्यूटी ऑफ सोलमन सेरेमनी एट द यूएन हेडक्वार्टर्स? तो इनमें से कौन जो है पार्ट नहीं होगा उस मेडल के लिए? तो इनमें से कौन पार्ट नहीं होगा अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस में मेडल के लिए? तो बलिदान उन्होंने जो दिया है उसमें से कौन से तीन इंडियंस हैं जो मतलब थ्री इंडियंस में से कौन से हैं जो मेडल जिनको नहीं दिया जाएगा? तो वो है दीपक मीनन। द फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इज गोइंग टू टेक प्लेस इन। तो पहली अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल मतलब क्लाइमेट के ऊपर फिल्म फेस्टिवल है which aspires to employ the powerful medium of film to enlighten audiences about environmental, social, and economic impact climate change on urban settlements is going to take place in Newtown, कोलकाता। तो ये कोलकाता में होने वाला है जिसमें एक फिल्म होगी, दिखाया जाएगा इन्वायरमेंट के बारे में मतलब आसपास और सोसाइटी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में और जो क्लाइमेट चेंज होता है अर्बन सेटलमेंट्स में। तो वो एक फिल्म वहां पे दिखाई जाएगी ऑडियंस ऑडियंस को। तो आज की क्लास यहीं से खत्म होती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।